नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। जिले के गंगरेल डैम से कुछ दूर पहले ग्राम गंगरेल के बाजार चौक में गणेश पटेल का खून से लथपथ लाश मिली है। लाश को देख हर किसी के दिमाग में शक की सुई घूमने लगी। बिस्तर में संदिग्ध हालत में हुई मौत की खबर जैसे ही गांव में उड़ी तो लोग सन्न रह गए। मृतक गणेश पटेल के परिजनों ने बताया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठ जाता था, जिसके बाद अपने परिजनों को चाय बनाने के लिए बोलता था। सोमवार की सुबह गणेश पटेल की मां कमरे में जाकर देखी तो कमरे का लाइट बंद था। लाइट बंद होने के कारण कमरे में कुछ सांप जैसा नजर आ रहा था। टॉर्च मारकर मां ने देखा तो बेड के नीचे अतड़ी पड़ा हुआ था। मृतक गणेश पटेल के पास धारदार चाकू और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक गणेश पटेल की पत्नी संतोषी पटेल एक दिन पहले ही शादी कार्यक्रम में कांकेर गई है। महेंद्र कुमार पटेल। हमारे यहाँ बुआ जो है ये उन लोग इधर ही पुराना घर साइड से होते थे। उन लोग फिर मम्मी भी अचानक उठी, वो मतलब सुबह 5 बजे के आसपास जब उठी होगी तो हर रोज़ 4 बजे के आसपास रोज़ उठ के मतलब चाय वगैरह बनाने के लिए ऐसा बोल के बोलती थी, मतलब बोलते थे वो। तो आज कैसे नहीं उठ रहा है ऐसा बोल के 5 बजे अचानक उठी बुआ। तो फिर अचानक उठने के बाद यहाँ दरवाज़ा खोली, उसके बाद अंधेरा था वहाँ। तो जाके थोड़ा मतलब रूम में गई तो वहाँ पे भी अंधेरा था। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको उठाने की कोशिश की, मतलब उस टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर अचानक ऐसे जब चढ़ के मतलब थोड़ा सा कोशिश की चढ़ने के लिए, तो मतलब जो अतड़ी नीचे था ना, वो वहाँ से लेके पूरा बिस्तर तक गया था वो। तो उसको ऐसा लग रहा था कि सांप वगैरह है कि क्या है, ऐसा मतलब कुछ मतलब बिना देखे ऐसा कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद टॉर्च वगैरह मंगाए, तब फिर समझ में आया कि पूरा अतड़ी जो है वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा गया है और बिस्तर में लेटे हुए ऐसे वो लेटे हुआ था। घर में कौन कौन था? घर में सभी लोग थे। उनके यहाँ वाइफ जो है कल शादी में गई थी 12 बजे के आसपास, और वो घर में अकेले थे। लेकिन कल बुआ के साथ वो दुकान भी गए थे और शाम को 7 बजे वापस आएंगे। उसके बाद घर देखने में क्या लग रहा है आपको? देखने में तो कुछ बोला नहीं जा सकता भैया कि और उसके साथ पर्सनली और क्या हुआ होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ना किसी के साथ कोई ईर्ष्या दोष, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से कुछ, ना कहीं, एकदम सादा सिंपल रहने वाला इंसान था वो। ना किसी से कोई मतलब था, बस काम से काम मतलब था, ऐसा था वो। लेकिन धारदार कुछ चीज़ है क्या वहाँ पास? हाँ मतलब मिला है हंसिया वगैरह घर का, और चाकू वगैरह भी, वो जो घर ही का है वो वहीं पे मिला था वो। कितने समय तक शाम को घूम रहे थे? शाम को घूमने के लिए घूमा वो नहीं था भैया, वो गया था मंदिर, साथ में ही था दुकान में वो मम्मी के साथ में। फिर साथ ही में मतलब शाम को वापस आए हम लोग वापस। नाम बताओ। रमेश काड़े, ग्राम पंचायत गंगरेल सरपंच। क्या घटना हुआ आपके गांव में? ये घटना हुई मेरे को 6 बजे, एक साहू ने फ़ोन किया, क्या अभी अमुक पटेल के यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो मैं तुरंत आया स्पॉट में आने के बाद में देखे हम लोग तो ब्लड वगैरह सब निकला हुआ था, उसकी अतड़ी वगैरह गिरी थी नीचे। तो उसको सकेल सुकेल के रख दी थी उन लोगों ने। और आए उस समय में वो जो मृत्यु पड़ा था तो औंधा टाइप का पड़ा हुआ था। अब उसके उसमें क्या बोलते भी हंसिया और चाकू ये बाद में दिखाए हम लोगों को पुलिस वगैरह आने के बाद में। ये मृतक क्या करता था, कौन था? ये मृतक तब पब्लिक सेवा भी करता था, जैसे आप बता दिए या कोई भी काम बता दिए वो काम जाके कर देता था, मजदूरी टाइप का। यानी जो भी आदमी काम बताते 5, 10, 20 दे देते थे उसको, उसी में वो खुश रहता था, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पटा देता था। गांव में किस तरह का छवि कैसा? नहीं, उसकी छवि तो अच्छी थी। किसी के साथ में आज तो हम नहीं सुने कि किसी का झगड़ा किया है या किसी का बाताबाती हुई है, सीधा साधा आदमी था वो। कितने लोग थे इन लोग फैमिली में, क्या थे? अब फैमिली में उसकी मिसेस, वो उसकी माँ, अब एक बड़ा भाई है वो तो उधर डैम साइड में रहता है। लेकिन फैमिली में उसकी मामा, उसका मेरा भाई, ये सब लोग एक साथ में फैमिली में रहते हैं वो लोग। इधर रुद्री थाना प्रभारी ने कहा कि ग्राम गंगरेल बाजार चौक में मृतक गणेश पटेल की संदिग्ध हालत में लाश मिली है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस को मृतक के पास से एक पत्र भी मिला है, जिसमें सरकार और नेताओं को अपने मौत का कारण बताया है, जिसकी राइटिंग जांच भी कराई जा रही है। ये बाजार पारा करके जगह है, वहाँ पर गणेश पटेल करके एक व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में सूचना मिली थी। आकर के देखा गया है, जिसके संबंध में थोड़ी सी संदिग्ध है।
तो फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है और शव को भी पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद परिस्थितियाँ क्लियर होगी, उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है, तभी तो फॉरेंसिक को बुलाया गया है। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद में और स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी देखते हैं, उसको परीक्षण कराते हैं, है ना सर? धार कुछ चीज़ें मिली कि उनके? अब उसको रूम से है, वो उन्हीं के किचन का सामान है जो मिला है वहीं पे, और मृतक के कमरे के पास में ही किचन है, वही सामान मिला है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।